देखो जब हम नया लैपटॉप लेते हैं तो हमें इतनी श्योरिटी नहीं मिलती कि जो हम लैपटॉप बाय कर रहे हैं अपने काम के हिसाब से वो सही रहेगा या फिर नहीं, बिकॉज पता ही नहीं होता कि इस टाइम पे लेटेस्ट क्या चल रहा है, और जो लेटेस्ट चल रहा होता है वो आउट ऑफ बजट होता है। जैसे एक स्टूडेंट है भाई, उसको चाहिए कि मेरे लैपटॉप के अंदर एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर हो ताकि फास्ट परफॉर्म करे, रैम एंड स्टोरेज भी लेटेस्ट होनी चाहिए, एंड उसी के साथ ही बिल्ड क्वालिटी के साथ बैटरी बैकअप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट का लैपटॉप इजीली कैरी हो सके, कहीं पे भी आपने लेके जाना है उसे इजीली लेके जा सको, भारी नहीं होना चाहिए अपना लैपटॉप। एंड दूसरी चीज़ है कि भाई जिसे ग्राफिक्स ओरिएंटेड काम ही नहीं करना, लाइक आपने गेमिंग करनी ही नहीं है, एडिटिंग नहीं करनी है, आपने डिजाइनिंग नहीं करनी, फिर आपको भारी भरकम गेमिंग लैपटॉप लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड जिसे भाई गेमिंग करनी है भाई उसके लिए जीपीयू कंफ्यूजिंग होता है कि किस प्राइस पॉइंट पे कौन सा जीपीयू सही रहेगा, GTX RTX खरीदें और RTX के अंदर फिर 2050 3050 4050 ये सब चलता रहता है। आई नो यार कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले जितने भी लैपटॉप 50 से 60 हज़ार के बजट के अंदर हमें मिलते हैं ना, 20 से भी ज़्यादा लैपटॉप चला के उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक करी, फिर कंपेयर किया, उसके बाद जाके मुझे 5 ऐसे प्रोफेशनल लैपटॉप मिले जो कि बेस्ट हैं। और गेमिंग की बात करें तो सिर्फ 2 ऑप्शन सबसे बढ़िया है। जैसे ये Asus का VivoBook 15 लैपटॉप है, ये हमें एक्जैक्टली 51,000 रुपीज़ के अंदर मिल जाता है। भाई इसके अंदर हमें एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर मिलेगा जो कि स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सबसे बेस्ट है। i5 का 13 जनरेशन 1335U एंड U सीरीज़ का प्रोसेसर है, तो बैटरी बैकअप भी एकदम ही बढ़िया है। लुक्स की बात करें तो एकदम ही प्रीमियम लगता है दिखने में, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है इसके अंदर। टॉप लिड में हमें ऐसे Asus की ब्रांडिंग मिल जाती है, बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड MS ऑफिस भी मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अब इसके अंदर देखो 16 GB की रैम हमें पहले से मिल जाती है विच इज़ एक्सपेंडेबल। 24 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपैंड कर सकते हैं। आपके जितने भी डेली डे टू डे टास्क हैं, मल्टीटास्किंग है, कोडिंग एंड प्रोडक्टिविटी वाले जितने भी काम है ना, 16 GB रैम सफिशिएंट है उनके लिए। 512 GB की Gen 3 SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एंड इसके अंदर हमें डिस्प्ले भी एकदम बढ़िया मिल जाती है। 15.6 इंचेस की फुल साइज डिस्प्ले है, फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस। डिस्प्ले का पैनल काफी अच्छा है, इसके जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफी पंची दिखते हैं कलर्स। आप किसी भी एंगल से डिस्प्ले को देखोगे एकदम ही खूबसूरत डिस्प्ले है। इंटेल के RS ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में जो कि कैजुअल गेमिंग के लिए बढ़िया ऑप्शन रहता है। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। 42 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 45 वॉट का अडेप्टर है। फ्रॉम 0 to 60% बैटरी सिर्फ 49 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के थ्रू। देखो भाई सिंपल चीज़ है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये लैपटॉप सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सभी के लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट वेट, एक और लैपटॉप है जो कि Samsung Galaxy Book 4, ये भी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी ऑप्शन है। एक तो देखो इसके अंदर हमें प्रोसेसर बिल्कुल सेम मिल जाता है जो कि हमें Asus के लैपटॉप के अंदर मिल रहा था, 1335U 13 जनरेशन का, इस बजट का सबसे पावरफुल प्रोसेसर जो कि एक प्रोफेशनल के लिए होना चाहिए। दूसरी बढ़िया चीज क्या है कि एल्यूमिनियम की बॉडी मिल जाती है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है एंड दिखने के अंदर और पकड़ने में लैपटॉप की जो फील है वो बहुत ही प्रीमियम है। एकदम ही मैकबुक वाला फॉर्म फैक्टर है इसका। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है लैपटॉप में, फिंगरप्रिंट रीडर दिया गया, बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा, 2 USB Type-C पोर्ट्स हैं जिसमें से एक फुली फीचर्ड है, डिस्प्ले, चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर तीनों को सपोर्ट करती है। उसके बाद MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। लैपटॉप के अंदर हमें 16 GB की रैम मिल जाती है 40 to 66 MHz वाली, विच इज नॉट एक्सपेंडेबल, लेकिन प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर इतना चल जाता है। 16 GB की रैम दे रखी है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 512 GB की Gen 4 SSD, दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस। देखो इसकी जो डिस्प्ले है ना वो इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे खूबसूरत डिस्प्ले आपको Samsung के लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी टोटली अनबीटेबल है। इंटेल के RS ग्राफिक्स मिल जाएंगे, 54 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 45 वॉट का Type-C to C अडेप्टर दिया गया, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला लैपटॉप है Acer का Aspire Lite। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, इस लैपटॉप के अंदर हमें i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, लेकिन 12450H है, H सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है। U सीरीज के प्रोसेसर के अंदर देखो हम नॉर्मल काम कर सकते हैं, प्रोफेशनल काम कर सकते हैं, लेकिन उनका बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है। और जो दूसरी तरफ H सीरीज के प्रोसेसर आ जाते हैं उनका बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर आपने काम करने है, हैवी टूल्स का यूज करना है, उसके लिए H सीरीज का प्रोसेसर बना होता है। बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए, नॉर्मल काम करने हैं, प्रोफेशनल यूजेज स्टूडेंट के लिए Samsung Galaxy Book 4 एंड Asus VivoBook 15 बेस्ट ऑप्शन है। एंड अगर आपने थोड़े बहुत हैवी टूल्स का यूज करना है, एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो प्रोफेशनली, फिर H सीरीज का प्रोसेसर होना चाहिए। बस दोनों के अंदर ये मोटा सा डिफरेंस है। 16 GB की रैम है, DDR5 रैम है 4800 MHz वाली। देखो जो DDR5 रैम होती है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 50% ज्यादा बेटर होती है DDR4 के कंपैरिजन में, ज्यादा फास्ट है इसकी रैम। 512 GB की Gen 4 SSD, दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले
है, 250 निट्स की ब्राइटनेस, अच्छी डिस्प्ले है, एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले है जो कि इस बजट के हर एक लैपटॉप के अंदर हमें मिलनी चाहिए। इंटेल के यूएसडी ग्राफिक्स के साथ ही MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 180 डिग्री हिंज है, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में, बहुत ही प्यारा लैपटॉप है। इसका प्राइस है 51,000 रुपीज। एक चीज का ध्यान रखना, इतना शानदार लैपटॉप है, छोड़ने वाली डील बिल्कुल नहीं है। अगर ये लैपटॉप आपको अवेलेबल नहीं मिलता फिर हमने क्या करना है, बिल्कुल ही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप अवेलेबल है, 12450H प्रोसेसर, सब कुछ सेम दिया गया है। एंड इसका तो रिव्यू भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। Lenovo का लैपटॉप का रिव्यू मैं कर चुका हूँ, ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। लैपटॉप बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं भाई, Asus VivoBook 16 लैपटॉप है। ये 16 इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। देखो नॉर्मल फुल साइज डिस्प्ले होती है 15.6 इंचेस की, लेकिन इसके अंदर हमें 16 इंचेस की डिस्प्ले दे रखी है एंड फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन भी बढ़िया IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली। बस इसका डिस्प्ले साइज बड़ा है एंड इसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा। तो अभी तक की वीडियो के अंदर मैंने जितने भी लैपटॉप देखे हैं, डिस्प्ले थोड़ी बेटर है इसकी। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि हाई परफॉर्मेंस के काम करने के लिए H सीरीज का प्रोसेसर होना चाहिए, लेकिन जो इससे पहले हमने 12450H देखा ना, ये उससे भी एक स्टेप ऊपर वाला प्रोसेसर है, 12500H। उसी का नया वाला मॉडल है, 12 जनरेशन का ही है, लेकिन इसके ऊपर थोड़े स्लाइटली बेटर काम होते हैं। दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है। 6% बढ़िया परफॉर्मेंस हमें मिल जाती है 12500H की सिंगल कोर के अंदर एंड 33% ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है मल्टी कोर के अंदर। तो ये वाला प्रोसेसर ज्यादा बढ़िया है। इसका प्राइस है 54,000 रुपीज। 16GB की रैम एक्सपेंडेबल, 24GB तक 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इंटेल के RS ग्राफिक्स दे रखे हैं, MS ऑफिस मिल जाएगा 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। मैकाफे एंटीवायरस दिया गया 1 साल के लिए, ये भी बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। देखो प्रोफेशनल के केस में MS ऑफिस में कई लैपटॉप्स के अंदर मिल जाता है, लेकिन एंटीवायरस बहुत रेयर है, तो ये भी बढ़िया चीज है। लैपटॉप में पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलाइट कीबोर्ड एंड 180 डिग्री हिंज, ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर दिया गया। नाउ लास्ट ऑप्शन इज Lenovo का IdeaPad Slim 3। इसका भी डेडिकेटेड रिव्यू मैं कर चुका हूँ। ये 13 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में आता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपने प्रोफेशनली हैवी काम करनी है ना, इससे बढ़िया प्रोसेसर आपको मार्केट में कोई नहीं मिलेगा, बिकॉज ये i5 का 12 नहीं बल्कि 13 जनरेशन प्रोसेसर है। जो हमने H सीरीज के इससे पहले प्रोसेसर चेक करे ना, 12500H एंड 12450H, ये उनके कंपैरिजन में भी तगड़ी परफॉर्मेंस देता है। 16GB की रैम है, रैम नॉट एक्सपेंडेबल, DDR5 रैम है 4800 MHz वाली, 512GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। देखो इसके ऊपर मैंने काफी टेस्ट करके देखे हैं, GT5 खेल के देखी थी डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर, VSync ऑफ करके 50 से 55 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। और एडिटिंग का तो भाई बहुत ही एक्सट्रीम एक्सपीरियंस रहा मेरा। मीडियम लेवल तक की फुल HD एडिटिंग आप इजीली कर सकते हो, चाहे लेयर्स के जितने मर्जी पहाड़ बना लो। 4K कम लेयर्स की एडिटिंग करनी है तो वो चीज भी इसके ऊपर पॉसिबल है। अगर आपने एडिटिंग और गेमिंग की डिटेल में परफॉर्मेंस चेक करनी है तो इस वीडियो को जाके देख सकते हो आप। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। अब यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं खत्म। 2 लैपटॉप आपको बताऊंगा गेमिंग अगर आपने करनी है, गेमिंग के साथ ही एडिटिंग करना चाहते हो या फिर हैवी टूल्स का यूज करना है। हैवी टूल से मेरा मतलब है कि किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर आपने काम करना है जिसके लिए ग्राफिक्स मेमोरी चाहिए, ग्राफिक ओरिएंटेड काम करना चाहते हो, फिर आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना होता है। सबसे पहला Asus TUF Gaming A15 लैपटॉप है। एक चीज समझने वाली है, देखो 53,000 रुपीज के अंदर आपको लैपटॉप मिलेगा। इसका प्रोसेसर टॉप ऑफ द गेम है, 7435HS प्रोसेसर है, जो कि आपको 70 से 80 हज़ार के कई लैपटॉप्स के अंदर भी देखने को मिल जाता है। 7000 सीरीज का लेटेस्ट प्रोसेसर है, 8 कोर 16 थ्रेड्स। लेकिन इसके अंदर में जो ग्राफिक कार्ड दिया गया है, अगर 3050 होता फिर इसका प्राइस 60 से 65 हज़ार रुपए हो जाना था। इसके अंदर दिया गया 2050 ग्राफिक कार्ड, 70 वॉट्स TGP है। गेमिंग परफॉर्मेंस बाद में चेक करेंगे, लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी बढ़िया है। 8GB की रैम है, रैम लेटेस्ट दे रखी है, DDR5 रैम है 5600 MHz वाली एंड साथ में 512GB की Gen 4 SSD है विच इज लेटेस्ट एंड ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लैपटॉप का डिजाइन काफी बढ़िया, दिखने के अंदर बहुत ही प्यारा लगता है लैपटॉप। इसके अंदर हमें MS ऑफिस नहीं मिलता, लेकिन 1 साल के लिए मैकाफे एंटीवायरस जरूर मिल जाता है। अब बात करें गेमिंग स्कोर्स की, देखो मैंने इसके ऊपर वैलोरेंट खेल के देखी, ब्लैक में वूकोंग खेल के देखी है, साइबरपंक होगी, ऐसी बाकी सभी गेम्स को टेस्ट किया एंड सभी गेम्स के स्कोर्स आपके सामने है। अब वीडियो पॉज करो, एक बार अच्छे से डिटेल के अंदर इनके स्कोर चेक करो। सारी जो गेम्स हैं वो हाई प्रीसेट के ऊपर चल रही है, बस जो ब्लैक में था वो मीडियम सेटिंग पे चल रही है। आप खुद ही चेक कर सकते हो, गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया इस लैपटॉप की। एक इससे भी बढ़िया ऑप्शन अगर आपको मैं बताऊं तो वो है Acer Nitro V, जो कि हमें 55,000 रुपए के अंदर मिलता है। Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 7535HS, 6 कोर 12 थ्रेड्स है इसके अंदर, 16GB की रैम दे रखी है। रैम पिछले वाले लैपटॉप से Asus से डबल होगी इसकी, 32GB तक एक्सपेंडेबल भी है। 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। देखो गेमिंग लैपटॉप के अंदर एक चीज हमने जरूर चेक करनी होती है कि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए, तभी अपना गेम प्ले स्मूथ होता है। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसके डिस्प्ले के अंदर कोई फर्क नहीं है जैसा कि Asus TUF के अंदर थी। दोनों के डिस्प्ले एकदम ही बढ़िया एंड दोनों के डिस्प्ले परफेक्ट है गेमिंग के लिए। लेकिन एक चीज का फर्क है, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया 6GB का,
TGP 65 वॉट्स है। इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो फार बेटर है 2050 से। अगर आप अपने बजट को बिल्कुल 53,000 रुपीज तक ही लगा सकते हो आप अपने लैपटॉप पे, फिर आपने बाय करना है ASUS TUF Gaming A15। एंड अगर आप अपने लैपटॉप पे 56,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर 3050 वाला हम Acer Nitro V बाय करेंगे। इसके भी सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, आप वीडियो पॉज करो, इन सभी गेमिंग स्कोर्स को अच्छे से चेक कर लो। बहुत ही टॉप लेवल गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर भी मिल जाती है। 57 वॉट की बैटरी दे रखी है लैपटॉप में, 135 वॉट का अडैप्टर है, बैकलाइट कीबोर्ड भी हमें इसके अंदर मिल जाएगा। तो ये थे दो गेमिंग लैपटॉप जो कि सबसे बेस्ट है 55,000 रुपए के बजट के अंदर। देखो सिंपल चीज है, अगर तो आपने प्रोफेशनल काम करने हैं, हैवी टूल्स के ऊपर काम नहीं करना, फिर Samsung Galaxy Book 4 एंड ASUS VivoBook 15 सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड अगर आपको एक प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए जिसके ऊपर थोड़े बहुत हैवी काम भी हो सके, फिर अपने पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, Acer Aspire Lite, ASUS VivoBook 16 एंड Lenovo IdeaPad Slim 3। तीनों में से किसी को भी चूज कर लो। तीनों की प्राइसिंग के अंदर थोड़ा बहुत फर्क है, 2-3 हज़ार रुपए का फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन तीनों ही लैपटॉप सबसे बेस्ट है। एंड गेमिंग लैपटॉप मैंने आपको 2 बताए हैं, Acer Nitro V 56,000 रुपीज बजट है, और ASUS TUF अगर आपका बजट 53,000 रुपीज है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना है, वो चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। कोई दूसरा बजट है, सारी वीडियोस आपको टेकम के ऊपर मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।